इधर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियां उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी कोई औपचारिक चर्चा शुरू भी नहीं हुई है। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर ने अपनी दावेदारी से अघाड़ी की राह मुश्किल कर दी है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की समीक्षा बैठक में प्रस्ताव दिया गया है कि महाराष्ट्र में चारों पार्टियों को 12-12 सीटों पर लड़ना चाहिए और अगर अघाड़ी में इस पर सहमति नहीं बनी तो प्रकाश अंबेडकर उद्धव ठाकरे के साथ 24-24 सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने मराठा क्षत्रप शरद पवार की टेंशन बढ़ा दी। औरंगाबाद में हुई पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रकाश अंबेडकर के दावे ने इंडिया गठबंधन को भी असमंजस में डाल दिया। दरअसल प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते, लेकिन खुले तौर पर अपनी इच्छा का इजहार करने के बावजूद उन्हें अब तक इंडिया गठबंधन की किसी बैठक में बुलाया नहीं गया। लिहाजा अंबेडकर ने अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी। नागपुर में अंबेडकर ने मीडिया के सामने ये दावा कर दिया कि अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ बात नहीं बनी तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 24-24 सीटों का बंटवारा कर लेंगे। सेनेचं काँग्रेस बरोबर, सेनेचं एनसीपी बरोबर किंवा एनसीपी काँग्रेस बरोबर किंवा काँग्रेस एनसीपी बरोबर असं झालं नाही तर मग आमच्यामधला असणारा 50-50% लढण्याचा निर्णय झाला। म्हणजे 48 या 24 जागा आम्ही लढणार, 24 जागा ते लढणार। हे एक मोगम अंडरस्टँडिंग ज्याला आपण म्हणतो, ते मोगम अंडरस्टँडिंग आमचं झालेलं आहे की त्यांचं झालं नाही तर काय, त्यांचं झालं तर मग फॉर्म्युला वेगळा येतो। मग स्वबळावरती लढण्याची आपली तयारी काहीच झालं नाही, सगळ्यांनीच लढायचं ठरवलं तर मग राजकीय पक्ष म्हणून असताना तिथे तुम्हाला लढावं लागतं आणि राजकीय पक्ष लढायचं असेल तर आम्हाला 48 जागा लढावं लागतील। अंबेडकर के इस बयान ने महाविकास अघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी। दरअसल इंडिया गठबंधन बनने से पहले पिछले साल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में जो गठबंधन हुआ था वो अब भी बरकरार है। उद्धव और अंबेडकर दोनों को ये उम्मीद थी कि वंचित बहुजन अघाड़ी को कांग्रेस और एनसीपी के राजी होने के बाद महाविकास अघाड़ी में जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रकाश अंबेडकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घोर विरोधी रहे और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की भी आलोचना कर चुके हैं। लिहाजा एनसीपी अंबेडकर की पार्टी वीबीए को 1 या 2 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी 5 से कम लोकसभा सीटों पर राजी नहीं। हालांकि अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी 2 कदम और आगे बढ़ गई। औरंगाबाद में हुई बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी नेता रेखा ठाकुर ने प्रस्ताव दिया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटों पर बराबर बंटवारा होना चाहिए। चारों पार्टियों उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी को 12-12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी खाते में आने वाली 12 सीटों में से 3 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अगर प्रकाश अंबेडकर अकेले चुनाव में जाते हैं तो महाराष्ट्र का दलित और पिछड़ा वर्ग महाविकास अघाड़ी से नाराज हो सकता है। अंबेडकर चुनाव में इस बात को भी भुना सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। यही वजह है कि अंबेडकर के बयानों पर महाविकास आघाडी के नेता संभल कर बोल रहे हैं। बघा, बाळासाहेब आंबेडकरांशी आमची चर्चा सुरू आहे। बाळासाहेब आंबेडकर आणि आमच्या भूमिकेमध्ये फरक नाहीये। बाळासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा डॉक्टर आंबेडकरांच्याच मार्गाने जाणारे त्यांची नातू आहे। या देशामध्ये संविधान टिकावं, या देशामध्ये लोकशाहीची हत्या होऊ नये, या देशातला कायदा पायदळी तुडव जाऊ नये, या देशामध्ये मोदींची हुकुमशाही संपवावी लोकशाही मार्गाने, असे मानणारे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत। आणि आमची आणि त्यांची जी चर्चा होती ती अत्यंत सकारात्मक होते आणि ती चालू आहे। मला असं वाटतं की आम्ही शिवसेना, काँग्रेस आणि एनसीपी एकत्र आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते एकत्र बसणार आहोत लवकरच। पण हे काँग्रेसचा स्थापना दिवस जो आहे तो 28 तारखेपर्यंत इकडले नेते थोडे व्यस्त, त्याच्यामुळे ही जी बैठक आहे निर्णायक ती 28 नंतर होईल, त्यात 100% हा निर्णय होईल। प्रकाश आंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं और महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की ताकत को महाविकास अघाड़ी बखूबी जानती है। राज्य के दलित समाज में आंबेडकर की अच्छी पकड़ है और इंडिया गठबंधन में उनके कद का कोई भी दलित नेता शामिल नहीं। राहुल पांडे के साथ विनोद जगदाले,
मुंबई न्यूज 24.